इस पार्ट में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 10 लगाते हैं। क्या कहता है? 4 किलोग्राम का एक पिंड एक मेज पर रखा है। सही बात है, मैं डाटा लिख चुका हूँ। एक मेज पर रखे एक पिंड का द्रव्यमान m बराबर 4 kg। आगे, मेज व पिंड के बीच स्थितिक व गतिक घर्षण गुणांक आपका 0.6 0.4 है। मैं डाटा लिख चुका हूँ। मेज व पिंड के बीच स्थितिक घर्षण गुणांक म्यू एस बराबर 0.6, मेज व पिंड के बीच गतिक घर्षण गुणांक म्यू के बराबर 0.4। सही बात है। आगे, पिंड को चलाने के लिए कितना न्यूनतम बल आवश्यक है? सही बात है। आगे, यदि पिंड चलने लगे तथा उस पर इतना ही बल आरोपित रहे तो पिंड का त्वरण ज्ञात कीजिए। ये हम पता कर लेंगे। जी की वैल्यू आपको बेटा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का यूज़ करना है। तो अब हम लोग जी की वैल्यू लिख लेंगे बेटा। तो मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब हमें न्यूनतम आवश्यक बल की जो जरूरत पड़ी होगी वो सीमांत घर्षण बल Fs के बराबर होगा। उस टाइम कंपेयर हो जाएगा एक दूसरे के। तो मैं लिख लूंगा यहाँ पर आवश्यक न्यूनतम बल Fs मैक्सिमम सीमांत घर्षण बल जिसे हम Fs से डिनोट करेंगे। और हम लोग Fs के लिए बेटा फॉर्मूला जान चुके हैं। Fs मैक्सिमम, Fs के लिए बेटा होता है म्यू एस, mg फॉर्मूला यूज कर चुके हैं। तो अब हम लोग वैल्यू रखेंगे बेटा। Fs मैक्सिमम, म्यू एस की वैल्यू 0.6 है बेटा, m की वैल्यू 4 kg, g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो बेटा एक जीरो नीचे लगेगी, आप जानते हैं। और ये 10 से ये 10 कैंसिल, और 4 6 24 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है वो 1 न्यूटन के बराबर होता है बेटा। तो हम लोग न्यूटन लिख सकते हैं kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह, तो 24 न्यूटन। तो एक आंसर तो आपको बेटा ये आ चुका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पिंड पर परिणामी क्षैतिज बल निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगा बेटा? सीमांत घर्षण बल Fs मैक्सिमम माइनस गतिक घर्षण बल Fk, बस निकाल लेंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ बेटा। ठीक है, पिंड पर परिणामी क्षैतिज बल F जो निकलेगा वो सीमांत घर्षण बल Fs मैक्सिमम माइनस माइनस है बेटा, माइनस गतिक घर्षण बल Fk के बराबर। बस हमको करना क्या, वैल्यू रखना शुरू कर दें बेटा। तो F इक्वल Fs मैक्सिमम की वैल्यू डायरेक्ट निकाल चुके हैं 24 न्यूटन। सही बात है, लेकिन Fk की वैल्यू क्या होती है? म्यू के mg, यही तो पढ़े। F इक्वल 24 न्यूटन माइनस म्यू के की वैल्यू है हमारे पास 0.4, m की वैल्यू है 4 kg, g की वैल्यू है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। पॉइंट के पीछे
एक अंक है तो एक जीरो लगेगी नीचे, आप जानते हैं। तो ये 10 से ये 10 कैंसिल बेटा। तो F इक्वल 24 न्यूटन माइनस 4 चौक 16 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मतलब न्यूटन, तो न्यूटन कह सकते हैं। तो F इक्वल 24 में से 16 गया बेटा, 8 न्यूटन बचेगा, तो वो आपका 8 न्यूटन आएगा। ठीक, उसके बाद हमें क्या निकालना है, त्वरण। जबकि हम लोग पढ़े क्या बेटा, F बराबर एम ए, है ना, m नीचे ले आएंगे, F क्या निकाल लिए 8 न्यूटन, और m क्या है 4 केजी, और a क्या है पता नहीं, a तो पता करना, 4 गुणा में भाग में आ जाएगा। न्यूटन को वापस तोड़ लेंगे बेटा हम लोग, केजी गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुणा 4 केजी नीचे आ जाएगा बेटा, और इक्वल टू a। केजी से केजी कैंसिल, 4 दूनी 8, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपका त्वरण a। तो a इक्वल आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यही आंसर है इस क्वेश्चन नंबर बेटा आपके 10 का। अगर बेटा आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा बिल्कुल ही शेयर कर दें।